किसी अन्य योनि में जन्म ले लिया तो हमारे द्वारा दिया गया पिंड उसको कैसे प्राप्त होगा और क्या लाभ होगा। तो शास्त्र में कहा गया है आचार्य जी कि यदि वो हिरण बन गया, मृतक हिरण बन गया, तो हमने यहां संकल्प पूर्वक जो पिंड प्रदान किया वह हिरण को अपने भोजन के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। वो गाय बन गया तो गाय के भोजन के रूप में उसको उपलब्ध हो जाएगा। सूकर कुकर आदि किन्हीं कीट कृमि जंतु जीव जिस योनि में भी वो है उसके भोजन के रूप में उसको दिया गया पिंड श्राद्ध प्राप्त हो जाएगा। अथवा स्वर्ग आदि उत्तम लोकों में है तो हमने जो कृत्य किया है वह उसको वहां के भोग यानी अमृत के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। यदि हमने जो श्राद्ध किया है वह पाप योनियों में है, मान लीजिए नरक आदि भोग रहा है, तो वहां उसको नरक से कुछ राहत मिल जाएगी, उन भोगों से उसको छुटकारा मिलेगा और वहां वह शांति की श्वास लेगा, क्योंकि हमारे द्वारा प्रदत्त वह अन्न वह जल उसको पोषित करेगा और तप्त करेगा। तो क्षुधा और तृषा से दुखी होकर के वह नरक में पड़ा हुआ जीव हाहा करता हुआ अपने पूर्व जन्म के बंधु बांधवों को स्मरण करता हुआ, हाय मैंने तुम लोगों के लिए बहुत पाप किए, तुम लोगों के लिए धन कमाते मैंने कितने लोगों को छला, कितना पाप किया, और उन पापों के परिणाम में आज मैं इतना दुख भोग रहा हूं और तुम लोग मुझे कभी याद भी नहीं करते। तो जब वह लोग उनके निमित्त जल प्रदान करें, कुछ पिंड प्रदान करें, कुछ श्राद्ध प्रदान करें, आदि आदि कृत्य जब उनके निमित्त किए जाते हैं तो वहां उनको उन यातना रूप में भी, यातना वाले स्थानों में भी उनको वो उपलब्ध होता है और वो प्रसन्न होते हैं। यहां तक कहा गया है कि यदि विधि पूर्वक श्राद्ध करके, और गया श्राद्ध है, ब्रह्म कपाली का श्राद्ध है और तरह तरह के श्राद्ध जो कहे गए हैं, उन श्राद्धों के द्वारा कई बार उन नरकों में पड़े हुए पापियों को वहां से मुक्त करके और स्वर्ग आदि भेज दिया जाता है, अथवा मुक्त करके भगवत धाम भेज दिया जाता है, मुक्त हो जाते हैं। जैसे कोई अपराधी जेल में है और उसके निमित्त कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा कुछ करे कि वह वहां से मुक्त हो जाए, वह प्रयास करता रहे कि भाई वो अपराधी नहीं है, किसी प्रकार जेल चले गए, तो बहुत प्रयास करके जेल से मुक्त करा दे तो वो प्रसन्न होगा कि नहीं कि भाई चलो हमें जेल से छुड़ा लिया। ऐसे ही नरकों में पड़े हुए हमारे पूर्वजों को हम वहां से मुक्त कराकर भगवत धाम भेज दें तो वो बड़े प्रसन्न होंगे।